ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका आप तारुफ करवाता हूँ, फिर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा जनाब फरीद पराचा साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया पराचा साहब। साथ ही साथ जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जावेद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद काजी साहब, तज्ज़ियाकार, सीनियर तज्ज़ियाकार मसद मौजूद हैं, आपका सर बहुत शुक्रिया। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब। सबसे पहले जनरल साहब मैं सर आपकी तरफ आता हूँ। ये जो प्लांटेड स्टोरी का मामला है, चूँकि इस वक्त ऐसा लगता है कि इमरान खान जो मुश्किल खड़ी करेंगे, अगर खड़ी कर पाए हुकूमत के लिए मजीद इससे ज़्यादा, तो वो तो बात की बात है। फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज तो ये लग रहा है कि जो प्लांटेड स्टोरी का मामला है, और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो उन्होंने परवेज़ रशीद साहब के इस्तीफ़ा लिए जाने की जो वजह बयान की है, आपको लगता है कि ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर है कि परवेज़ रशीद साहब जो है वो गिल्टी तो नहीं है, लेकिन चूंकि वो ये कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया, तो इस वजह से इस्तीफ़ा ले लिया उनसे? देखें, जब भी कोई बड़ा क्राइम या इवेंट होता है तो ये देखा जाता है कि बेनिफिशरी कौन है। ये एक लिमिटेड वैल्यू का एक टाइम बाउंड एक एफर्ट थी जो इंटरनेशनल एजेंडा को कैरी करती थी, और आपने देखा बेनिफिट क्या हुआ कि 3-4 दिन इंडियन मीडिया ने इसको खूब उछाला। थीम क्या था कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे अनासर हैं जिन्हें पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के कुछ हिस्सों की हमायत हासिल है। ये अमेरिका हमें पिछले सालों से कहता आ रहा है कि आप डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। उनका हकानी ग्रुप पे एम्फोसिस है, लेकिन अपने इत्तेहादी हिंदुस्तान के लिए वो हाफिज़ सईद और उसकी जो जमात जिसकी नई शक्ल है अभी, उसको भी रगेदते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस इंटरनेशनल एजेंडा को पूरा किया गया, उनके अहदाफ पूरे हो गए। इसमें एक और चीज़ यहाँ हुई जो कि बड़ी नेगेटिव चीज़ है जी, वो ये है जो हिंदुस्तान से हमेशा एमनेट होती है कि पाकिस्तान की जो सिविल हुकूमत है, सियासी हुकूमत है और आर्म फोर्सेस एक पेज पे नहीं है। यहाँ पे उसके ऊपर भी एंडोर्समेंट हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर ये इतनी इनोसेंट किस्म की एक स्टोरी थी तो उसकी इम्प्लीकेशंस आप देखें, डैमेज आप देखें इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी भी डैमेज हुई, पाकिस्तान के अंदर से इंतशार भी उसके वाजे हुआ। तो ये जो एक्शन है, वक्त कम है, मेरा मतलब है ये एक्शन जो है ये एक मिनिमम डैमेज कंट्रोल जो उस नुकसान की तलाफी नहीं कर सकता। बैरूनी कुव्वतों ने तो इसका फायदा उठाया, अंदर का बेनिफिशियरी कौन था और अंदर नुकसान किसको, इस पर भी बात करेंगे। पराचा साहब, एक चीज मैं थोड़ी स्टैब्लिश कर दूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। सर, ये निसार साहब ने कहा है कि परवेज़ रशीद साहब को मुतल्लिका सहाफ़ी ने कॉल की और कॉल करके पूछा, बाद में मुलाकात भी की कि जनाब ये कंटेंट है, और यहां तक कसूर है परवेज़ रशीद साहब का कि उनको न सिर्फ तरदीद करनी चाहिए थी बल्कि उनको ये खबर रुकवाने की कोशिश भी करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। ठीक है, पता है उन्हें। खबर के दौरान जो है, मैं सिर्फ इतना बता दूं पराचा साहब और बाकी मेहमानों के लिए भी, इस खबर में जिस दिन ये शाया हुई, सिरल अलमीडा जो शाया करने वाले सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं द फॉलोइंग अकाउंट इज बेस्ड ऑन कन्वर्सेशंस विद डॉन ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन द क्रूशियल मीटिंग दिस वीक। यानी ये जो मैंने पूरी कहानी लिखी है, लिखने वाला ये कहता है कि ये बुनियाद इसकी ये है कि मेरी बात हुई है, मैंने गुफ्तगू की है उन लोगों से जो उस मीटिंग में मौजूद थे। जो चौधरी निसार साहब ने कहा वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। पराचा साहब, सेटिस्फाइड हैं आप, मुतमईन हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, जिस तरह से तहकीकात कर रही है स्टोरी के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं ना, इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा। यानी इस सारे मामले को एक फ़र्द की एक नेगलिजेंस तक महदूद किया जा रहा है। हालांकि ये टाइमिंग इसकी वो थी कि भारत की हमारे ऊपर चढ़ाई थी, एक लिहाज से वो हमारी सरहदी खिलाफ वर्जियाँ कर रहा था, उसकी तरफ से पै दर पै धमकियाँ मिल रही हैं। मकबूजा कश्मीर में उसके मज़ालिम जारी हैं। भारत का एक हादर सर्विस एजेंट जो एक कर्नल लेवल का अफसर है वो हमारे पास मौजूद है, हमारे हुक्मरान उसका नाम नहीं ले। तो तहकीकात कितनी वसी होनी चाहिए, कहाँ तक जानी चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि ये तो फिर यानी अभी तहकीकात तो फिर हुई ही नहीं है ना, यानी इसमें तो कोई नाम नहीं आया सामने। इसमें तो परवेज़ रशीद साहब की भी एक लिहाज से उन्होंने कोताही गिनी कि उन्हें रोकना चाहिए था, उन्होंने नहीं रोकी, तो मामला तो तहकीक का भी कुछ भी नहीं हुआ। और उस लिहाज से ये कि ये कहाँ से लीक हुई, क्यों की गई,
मकासद क्या थे, ठीक है, इस यानी मकासद यहाँ तक को- पहुँचना चाहिए। अच्छा काजी सईद साहब, सर आपकी तरफ मैं थोड़ी देर में आता हूँ। शैला रज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और मुजाहिद बरेलवी साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया है। शैला साहिबा, एक तो ये स्टोरी का मामला है, मैं चाहूँगा उस पर आपका कमेंट ले लूँ, चूँकि आपके चेयरमैन ने जो बातें की हैं वो बड़ी ही उसमें सीरियस और गंभीर बातें हैं। ये तक कह दिया इमरान खान हमेशा उंगली के उठने का इंतजार कर रहे होते हैं, वो एक पपेट है, एक कठपुतली है। इस पर मैं आता हूँ, लेकिन पहले ये बताइएगा, निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये स्टोरी का मामला, अब वो कह रहे हैं जैसा कि पराचा साहब ने कहा कि ये सिर्फ कोताही है परवेज रशीद साहब की और कुछ नहीं। सबसे पहले तो तमाम प्रोग्राम में जो मौजूद हैं और जहाँ जहाँ देखा जा रहा है सबको मेरा सलाम भी। और देखें, कल से जब से परवेज़ रशीद साहब को बरतरफ किया गया है तो मुसद्दिक मलिक साहब ने तो कह दिया था कि वो मुलविस पाए गए हैं, जो कि तर्जुमान हैं। और जहाँ तक हम सारे जैसे लोग हैं, हम सब ये महसूस कर रहे हैं कि परवेज़ रशीद साहब की क़ुरबानी उसी तरह दे दी गई जैसे मुशाहिदुल्लाह साहब की दी गई थी। और मैं जो समझती हूँ वो ये समझती हूँ कि जी। ये जो सारा फसाना है उसको एक आम सी बात करके अलग रख दिया गया। सिर्फ अगर हम देख रहे थे ये कि इंडिया ही की तरफ से मसाइल नहीं थे, अगर आप इस सारे टाइम में जो इंटरनल टेररिज्म है उसको भी रिकॉर्ड करें तो वो भी बहुत ज़्यादा एक उसका था। तो एक ऐसे वक्त में कि जबकि दोनों तरफ एक इंटरनल सिचुएशन से और एक सरहद की सिचुएशन पे फौज जो है नबर्द आजमा है, और हम बार बार एक बयान देने की हद तक हुकूमत को देखते हैं कि वो नज़र आती है फौज के साथ कि जी हम एक पेज पे हैं। एक ऐसे वक्त में इस तरह की स्टोरी फैब्रिकेट करना और देन उसको फीड करना, तो मैं नहीं समझती कि परवेज़ रशीद साहब को अलग एक तो किया जाए और उसके बाद जो है सिर्फ ये कहा जाए कि इनकी ये जिम्मेदारी। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है मैडम यहाँ पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे कि सिर्फ परवेज रशीद साहब की कुर्बानी काफी है, और कुर्बानी भी इस बुनियाद पर कि उन्होंने कोताही बरती है। एक ऐसी स्टोरी जिसके बारे में खुद गवर्नमेंट ये कह रही है, निसार साहब खुद कह रहे हैं कि ये प्लांटेड स्टोरी है, तो जनाब ये कंसीव कहां से हुई, दायरा कार क्या होगा? हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानना चाह रहे थे कि जो JIT बनेगी उसमें कौन कौन शामिल होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से तहकीकात और कहां तक पहुंचाई जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये तमाम सवालात तशना है। ब्रेक के बाद मजीद इस पर बात करेंगे। कुछ नया करते हैं। अपने गुफ्तगू सुनी ज़हीम कादरी साहब की, उससे पहले इमरान खान साहब और चौधरी निसार साहब। हमारे पास अब थोड़ा जो वक्त है उसमें कोशिश करते हैं डिस्कस करते हैं। सैयद कादरी साहब, ये अभी ज़हीम कादरी साहब कह रहे थे, आप बाकी बातों का अहाता कीजिएगा, लेकिन मैं इतनी बात कर दूं, दहशतगर्द कह रहे थे इमरान खान को और उनके हवारियों को। ये एक शख्स है आबिद रजा, गुजरात का MNA 2013 की टिकट पे ये MNA बना PMLN की टिकट पर। 2003 में ATC ने इसे 12 लोगों के कत्ल पर कॉन्विक्ट करके लाइफ इंप्रिजनमेंट दी थी, जो कि दियत देके बाहर निकल आया। यहाँ तक कि मुशर्रफ साहब पर हमले का भी इस पर इल्ज़ाम है, और ये PMLN के टिकट पर MNA बन गया। आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं चाहूंगा इस पर अपना तबसरा कीजिएगा। अगले दिन तुर्की जाते हुए पकड़े गए और बाद अजान को वापस भेज दिया गया। अभी मैं पूछ ही रहा था कि ये कहाँ है, जेल में भेजा है या कहाँ भेजा है। नहीं, वो फिर भाग गए। लेकिन मैं दो बातें जल्दी से करना चाहता हूँ, क्योंकि दो बातें तशना रह गई हैं चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। एक तो उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी की बात की है, और जिसमें उन्होंने कहा कि वो खुद उसके हेड नहीं बनेंगे, किसी और को बनवाएंगे। तो अब क्या ये अब सारी कौम की नजरें उस कमेटी पे हैं कि इसमें कौन कौन होगा और उसका क्या नतीजा निकलेगा? और दूसरी बात जो निसार अली खान साहब ने अभी कही है कि जी पता नहीं चला कि स्टोरी ओरिजिनेट कहां से की। अब मेरे टीवी प्रोग्राम में एक दो साफी, जिसमें ब्रदर मोहम्मद मीर भी थे, वो ये कह रहे थे कि ये स्टोरी लेके फिरते रहे लोग, वो तो सिरल अल-मैदा साहब ने उसको पकड़ लिया। तो क्या ये इतने बड़े इदारे, इतने बड़े ऑपरेटर्स के होते हुए हम ये नहीं देख सकते कि ये कहां से आई हैं? तो मेरे ख्याल में ये असल इशू है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल साहब। ये जो इमरान खान साहब ने कहा कि परवेज रशीद साहब के बच्चे तो नहीं थे ना, कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी रिस्क के मुतालिक स्टोरी जिस पे सिक्योरिटी रिस्क हैंग कर रहा है आपका, और उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसको छाप दें। जी, बात यह है कि इस पूरे इशू में कुछ एक्टिव एक्टर्स थे, कुछ उनके अबेटर्स थे, सहूलतकार थे। इसकी ज़रूरत थी कि उस वक्त, जैसे पहले कहा गया, मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान पे बहुत प्रेशर था, उसको डाइवर्ट करना था, उससे आंखें ओझल करनी थी। तो ये एक ड्रामा खेला गया जिसमें बहुत सारे अदाकार हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी उनको पकड़ भी लेंगे तो आइंदा के लिए शायद कोई नसीहत हो जाए, लेकिन जो डैमेज हो चुका है पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को, और जो थीम
उसमें एक्सप्लॉइट किया गया। जो यही जो हम कह रहे थे कि हमारे यहाँ नहीं है ऐसे लोग जो कहीं भी जाके इंटरफेयर करते हैं, उसको हमने खुद ओन किया। ये एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए डैमेजिंग है। Right, sir. इसमें हमारे जो फॉरेन पॉलिसी के सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, उनका भी नाम लिया गया। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी डॉट्स तो बड़े दूर जाके मिलते हैं। इंटीग्रेटेड एंड स्क्रिप्टेड काइंड ऑफ अ थिंग, एंड वी शुड ओरिजिन जानना बहुत जरूरी है। तहकीकात देखते हैं कहां तक करते हैं, कितनी ब्रॉड करते हैं, वो वक्त बताएगा। प्राचा साहब, आगाज में चौधरी निसार साहब ने कहा कि ये लीक्स जो है, अब पनामा हो या ये जो है वो डॉन लीक्स हो, ये कहीं ले ही ना डूबे गवर्नमेंट को और फिर पाकिस्तान को। बाद में फिर वो पीछे हट गए अपने स्टेटमेंट से, पता नहीं जज्बात में उनके मुंह से ये बात निकल गई। ये क्या था? ये उनको वाकई आपको लगता है कि चौधरी निसार या गवर्नमेंट लेवल पर ये सोच पाई जाती है कि दिस इज एक्चुअली सीरियस और हमें कुछ करना होगा इसके लिए? देखना, ये पनामा लीक्स जो है, इससे ज़्यादा सीरियस बात क्या है कि जो कुछ पाकिस्तान पे इस वक्त कर्जे हैं, जो गुर्बत है, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, बिलवास्ता टैक्स हैं, गरीब की चमड़ी उधेड़ दी गई है, तो उसका एक बड़ी वजह वो पनामा लीक्स है। आज बहुत बड़ा मार्च था जमात इस्लामी की तरफ से, मीडिया से हमें शिकायत है कि नहीं दिखाया गया, लेकिन उसमें भी यही बात सिराजुल हक साहब ने कही थी कि इसको हम स्पेयर नहीं करेंगे, जाने नहीं देंगे। अदलिया के अंदर भी हम करेंगे, सड़कों पे भी करेंगे कि ये लूटी हुई दौलत आखिर रहे, इसी तरह मट्टी पाव की हवाले नहीं की जा सकती, ये वापस आनी चाहिए। और यही मामला जो है वो डॉन लीक्स का भी है कि कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज नहीं है। एक ऐसे वक्त के अंदर अगर हम इसको फरामोश कर देंगे और इसके बारे में बिल्कुल ठीक सर, यही होगा कि जी अब बड़े मेरे पास नाम है तो वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। वक्त बिल्कुल। शैला रज़ा साहिबा, ऐसा कहा जा रहा है, इसका रिस्पांस आया सोशल मीडिया पे फौरन, जैसे चौधरी निसार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। नहीं, मैं नहीं समझती कि इसको इस तरह नज़रअंदाज कर देंगे कि राधा के नाचने का इंतज़ार करेंगे। राधा अपना काम करके जा चुकी है। अब हमें तो ये देखना है कि हमारे वज़ीर दाखिला साहब जिन्होंने बड़े धड़ल्ले से कहा था कि 3 नाम और हैं सरल के अलावा, तो वो 2 नाम कहाँ गए अगर एक परवेज़ रशीद था। और दूसरे में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, चाहे वक्त कम भी है, कि इन्हें इमरान खान साहब के धरने के लोगों के डंडे और असलहा मिल गया, लेकिन एक जो जलसा हुआ उसमें एक मकतब फ़िक्र के ख़िलाफ़ वाज़ह काफिर के नारे लगाए गए। तो नेशनल एक्शन प्लान ये इजाज़त देता था कि उस जमात को जिस पर पाबंदी है वो अपना जलसा करे और एक मकतब फ़िक्र के खिलाफ हेट स्पीच करे। और कराची में उसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ गया। ठीक है, इस्लामाबाद में कराची में उसका जो हमला हुआ है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका शैला रज़ा साहिबा, तमाम मेहमानों का शुक्रिया, उन्होंने वक्त निकाला। हमारी ट्रांसमिशन नाजरीन यूं ही जारी है। अभी आप सुन पाएंगे हमारा 6 बजे का बुलेटिन, जिसमें आप ताज़ा और अहम खबरें सुनेंगे। उसके बाद इस ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।